हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हिंदी की बुक में आपका चैप्टर 3 का रिवीजन। आज 3 चैप्टर का नाम है बया का घर, है ना। इसमें क्या बताया गया? प्रस्तुत कहानी यह संदेश देती है कि हमें दुष्टों से दूर रहना चाहिए। उन्हें सलाह देने का अर्थ है स्वयं को मुसीबत में डालना, है ना। इसको क्या यह है पंचतंत्र की बड़ी ही रोचक और लोकप्रिय कथा है, जिसके माध्यम से यह सीख मिलती है कि दुष्टों को सलाह देने का मतलब खुद अपनी जान जोखिम में डालना ना। ये क्या बड़ी लोकप्रिय कथा है ना। एक था बंदर, बड़ा ही शरारती और चंचल। बंदर सभी ने देखे ना, वो कैसे शरारती रहते कि नहीं, वो चंचल ही रहती हैं। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाकर भागने में उसे बड़ा आनंद आता था। किसको? बंदर को। वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे क्या छलांग मारता था, उसको बड़ा आनंद आता था। कभी कभी किसी पेड़ की डाली को पकड़कर झूला झूलने लगता और खूब सारे, है ना, करतब दिखाता। यह देखकर दूसरे जानवर हंसते। कभी कभी कोई प्यार से समझाता कि अरे भाई, इस तरह सारे दिन उछल कूद और मस्ती करते रहने से चोट लगने का भी खतरा है। जंगल में कौन वैद्य या हकीम बैठा है जो तुम्हारा इलाज करेगा? कौन बोलते हैं? बंदर को सभी जानवर क्या समझाते हैं, बड़ी स्नेह से समझाते हैं कि भाई देखो, यहाँ जंगल में कोई वैद्य या हकीम नहीं है जो तुम्हारा इलाज कर सके अगर आपको चोट लग जाएगी तो। सुनकर बंदर खी 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 हंसता। बंदर उन सभी जानवरों की बातों सुनकर क्या हंसने लगता है, फिर उसी तरह मस्ती से उछल कूद करने लगता है। बंदर उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और हंसने लगता है, फिर वहीं उछल कूद करने लगता है। पेड़ों पर बार बार उछलने कूदने से उन पर बने हुए पक्षियों के घोंसले भी हिलने लगते हैं। आपने देखा, पेड़ों पर वो घोंसले बने रहते हैं पक्षियों के, वो भी क्या हिलने लगते हैं। वो उछल कूद करता है पेड़ पे, तो है ना। तो कभी कभी उनमें से किसी पक्षी का अंडा जमीन पर गिरकर टूट जाता है या कोई नन्हा बच्चा गिरकर परेशान हो जाता है। जो पेड़ पर बने घोंसले रहते हैं उसमें अंडे रहते हैं, वो टूटकर नीचे गिर जाते हैं। और कभी कभी जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं पक्षियों के, वो क्या गिरने में क्या परेशानी हो, जो नन्हे बच्चे रहते हैं वो गिरकर परेशान हो जाते हैं, उनको चोट लग जाती है। उसकी चींची से सारे पक्षी बाहर आ जाते हैं। जो छोटे चिड़ी के बच्चे वो गिर जाते हैं चींची करके, तो सारे क्या हो जाते हैं, पक्षी बाहर आ जाते हैं। बंदर को समझाते हैं, भाई ऐसा ही शैतानियां ना करो जिससे दूसरों को परेशानी हो। सभी पक्षी बंदर को समझाते हैं कि भाई ऐसा ना करो जिसको दूसरों को परेशानी हो। पर बंदर एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता था। बंदर का क्या, वो सबकी बात सुनता था और दूसरे कान से निकाल देता था, पर किसी की बात को नहीं मानता था। दिन बीतते गए, धीरे धीरे मौसम बदलता और बरसात आ गई, पर शरारती बंदर की आदतों में कोई फर्क नहीं पड़ा। जो शरारती बंदर था उसकी जो आदत थी उसमें कोई अंतर या फर्क नहीं पड़ा। वह और भी ज्यादा बढ़ चढ़ाकर शैतानियां करने लगा। यह देख देख कर पक्षी कलपते। उसको देखकर पक्षी दुखी होते थे, उसकी शैतानियों को देखकर ना। उन्हें डर था कहीं यह शरारती बंदर उनके घोंसले को ही ना गिरा दे। उन पक्षियों को डर था कि ये शरारती बंदर कहीं हमारे घोंसले को ना ही गिरा दे ना। गिराने का डर था। जो बंदर था शरारती, उनको घोंसले को मिटा देता, तो पक्षियों को यही डर लगा रहता था कि ये बंदर हमारे घोंसले को तो मिटा ना दे कहीं। फिर क्या, एक दिन बड़े जोर की बारिश हुई। फिर एक दिन ऐसा आया कि बहुत जोर से बारिश हुई, ऐसा है ना, ऐसी झमाझम बारिश कि सब और पानी ही पानी, सारी चारों दिशा में पानी पानी हो गया था। आसमान में घनघोर घटाएं छा गई थी, खूब ठंडी हवा चल रही थी। बंदर बुरी तरह भीग गया था। बंदर था ना, वो बहुत ही बुरी तरह भीग गया था। फिर तेज ठंडी हवा से वह परेशान था। बंदर तेज हवा चल रही थी, बारिश के समय हवा चलती कि नहीं थी, उससे वो परेशान हो गया था। किसी तरह सिर छिपाने के लिए ठिकाने की तलाश में था, पर उसने अपने लिए कोई घर नहीं बनाया ही नहीं था। उसको क्या, बंदर ने अपने लिए कोई घर ही नहीं बनाया था, है ना। अपनी शरारतों से भला उसे फुर्सत कहाँ थी। उसको क्या, उसकी शरारत रहती थी, उससे उसको फुर्सत ही नहीं मिलती थी, इसलिए वो घर नहीं बना पाया, है ना।
हार कर अब वह पेड़ के पत्तों में छिपने की कोशिश कर रहा था। भीग कर वह थर थर कांपने लगा। कौन? बंदर। बंदर भीग गया था तो पेड़ों के जो पत्ते होते हैं उसमें छिपने की कोशिश कर रहा था और बहुत कांप रहा था पानी के कारण, वो भीग गया था। उसी पेड़ पर एक बया ने अपने लिए एक सुंदर घोंसला बनाया था। बया एक पक्षी का नाम है। उसने क्या बनाया था? एक घोंसला बनाया था उसके रहने के लिए, जिसमें बया और उसके बच्चे रहते थे। कौन? बया और उसके बच्चे रहते थे। साथ ही बया ने बारिश के दिनों के लिए अन्न के दाने भी इकट्ठे कर लिए थे। क्या किया था बया ने कि बारिश के लिए क्या अन्न के दाने इकट्ठे कर लिए थे। इसलिए अपने घोंसले में छिपकर बया और उसका पूरा परिवार बारिश का आनंद ले रहे थे। क्या कर रहे थे? वो बारिश का आनंद ले रहे थे। उनके खाने के लिए तो पर्याप्त उनने दाने इकट्ठे कर रखे थे बारिश के कारण, है ना, बारिश के समय के कारण। जब मन होता वे अपने इकट्ठे किए हुए दाने को चुनते और चींची वाला गाना गाने लगते। आपने देखा जब बारिश होती पक्षी चींची गाना गाते हैं कि नहीं, है ना। तभी बया ने अपने घोंसले से उचक कर देखा। बया ने अपने घोंसले में से उचक कर देखा कूद के कि वर्षा के कारण ठंड से कांपते बंदर पर उसे बड़ा तरस आ रहा था, बड़ी दया आ रही थी उसको, बया को, बंदर पर। उसने कहा, देखो बुरा ना मानो बंदर भाई, मैंने कितनी बार आपको समझाया, अपना सारा वक्त, है ना, करामतों में मत बर्बाद करो। बया समझाती है बंदरों को कि मैंने आपको कितनी बार समझाया था कि आप ऐसी शरारतें न करो, करामतें न करो, अपने समय बर्बाद कर दिया। आगे का भी सोचा ही नहीं, आगे क्या आपने सोचा ही नहीं था उसके लिए कुछ। अगर तुमने मेरी तरह अपना कोई ठिकाना बना लिया होता और बरसात के दिनों के लिए भोजन का प्रबंध पहले कर लिया होता तो आज यह हालत न होती। कौन? बया बंदर को समझाती है, है ना। तो सुनकर बंदर गुस्से में लाल लाल आंखें करके बया की ओर देखने लगता है। बंदर को क्या गुस्सा आ जाती है, वो लाल लाल आंखें करके बया को देखने लगता है। बया फिर बोली, भाई जो हुआ सो हुआ, मगर आगे के लिए मेरी बात को जरूर गांठ बांध लेना। बया बंदर से बोलती है, अब जो हुआ सो होने दो, पर जो मैं बोल रही वो आप अब मेरी बात को ध्यान में रखना और गांठ बांध लेना। हाँ, मेरे पास कुछ दाने पड़े हैं। बया बोल रही बंदर से कि मेरे पास कुछ दाने पड़े हैं, अगर भूख लगी हो तो बोलो, मैं बचे हुए दाने तुम्हारे लिए ले आऊं। बया बंदर से बोलती है, अगर आपको भूख लगी हो तो बोलो, मेरे को बता दो, मेरे पास जो दाने बचे हुए मैं तुमको दे दूंगी खाने के लिए। यह सुनकर बंदर का गुस्सा और भड़क गया। बंदर और गुस्से में लाल पीला हो गया और भड़क गया। गुस्से में लाल पीला होकर बंदर ना एक जोर की छलांग मारी, है ना, उसने एक जोर की छलांग मारी और बया के घोंसले को पकड़कर बुरी तरह झंझोर दिया। उसने बया के जो घोंसले को पूरा हिला दिया पूरा, ना। फिर बोली, लो अब मजा चखो। कौन? बया वो बोलता है बंदर, लो अब मजा चखो। कौन से? बया से बोलता है। बया का टूटा हुआ घोंसला अब जमीन पर था। उसने बया का घोंसला तोड़ दिया बंदर ने। अब बुरी तरह विलाप कर रही थी। कौन? बया। उसे दुख था कि उसने ऐसे, है ना, ढीठ व शरारती बंदर को सीख देने की कोशिश क्यों की। बया खुद बोलती कि मैंने इसको क्यों समझा, इतनी सीख क्यों दी। धीरे धीरे पेड़ पर मौजूद चिड़ियों को भी यह पता चला। सबने एक दूसरों से कहा, आगे से हम कभी इस शरारती बंदर को मुँह नहीं लगाएंगे। सभी पक्षी धीरे धीरे बोलते कि इस बंदर को हम कभी मुँह नहीं लगाएंगे। इसने कुछ सीखा तो नहीं, उल्टे बया का घर ही उजाड़ दिया। ऐसे उत्पाती से तो बचकर ही रहना चाहिए। सभी जानवर बोलते हैं। संदेश क्या है इसमें? कि दुष्ट प्रवृत्ति वालों से बचकर रहना ही अच्छा है। इस चैप्टर में आपको यह संदेश देता है कि जो दुष्ट प्रवृत्ति के रहती हैं लोग, उनसे बचकर ही रहना चाहिए, है ना, उसी में अपना भलाई है ना। अब इसमें क्या अभ्यास पाठ में क्या आपका फर्स्ट में सही विकल्प के सामने टिक्का चिन्ह लगा, जो सही है उस पर टिक्का चिन्ह लगाना। का में क्या दिया, क्या
देखकर पक्षी कलपते थे। क्या देखकर कलपते थे पक्षी? बंदर की करामातों को, बंदर की शरारतों को, मछली को, इनमें से कोई नहीं। बंदर की शरारत है ना। और खा में क्या दिया? हार कर बंदर कहाँ छिपने की कोशिश कर रहा था? आपको मालूम कहाँ छिपने की कोशिश कर? पेड़ के पत्तों पर। किसके? पेड़ के पत्तों पर। अब गाँव में क्या दे? दोस्तों को सलाह देने का मतलब क्या है इस चैप्टर में? है ना, उनसे दोस्ती करना, है ना, अपनी जान जोखिम में डालना, उनको सही राह दिखाना, है ना, इनमें से कोई नहीं। अपनी जान जोखिम में डालना, दोस्तों को सलाह देने का मतलब है अपनी जान जोखिम में डालना। एक क्या आपके टिक द करेक्ट ऑप्शन थे, यानी सही विकल्प थे। आपको प्रश्न 2 है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का है, जंगल में कौन वैद्य या हकीम बैठा था जो तुम्हारा इलाज करेगा? इसमें क्या वैद्य आ जाएगा और हकीम आ जाएगा आपका। खा में दिया, बया ने बारिश के दिनों के लिए क्या ब्लैंक्स खालिस्तान भी इकट्ठे कर लिए थे? अन्न के दाने। अन्न के दाने भी इकट्ठे कर लिए। क्या आ जाएगा इसमें? अन्न के दाने। गाँव में क्या दिया? बंदर गुस्से में लाल पीला, है ना, आँखें करके बया की ओर देखने लगा। क्या? लाल पीली, लाल लाल आँखें आ जाएगी इसमें। क्या आ जाएगा? लाल लाल आँखें। घाव में क्या? बंदर ने बया की घोंसले को पकड़कर बुरी तरह क्या कर दिया? झकझोर दिया ना, झकझोर दिया, झकझोर डाला। आपके ये क्या हो गया? रेगिस्तान हो गया। अब प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया? सही विकल्प के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। तो का में क्या दिया? बंदर बहुत शरारती था। सही, शरारती था ना बंदर। जंगल में हकीम भी थे। नहीं, ये आपका क्या रॉन्ग हो जाएगा, क्रॉस कर दीजिए। अब गाँव में क्या दिया? बंदर बारिश में बुरी तरह भीग गया था। सच में, सही है, आप करेक्ट कर दीजिए। गाँव में क्या दिया? पेड़ पर एक बया ने अपने लिए एक सुंदर सा घोंसला बनाया था ना, ये सही आ जाएगा आपका। बया का घोंसला स्वयं नीचे गिर गया था? नहीं, स्वयं नीचे नहीं गिर गया था। किसने? बंदर ने गिरा दिया था। निम्नलिखित प्रश्नों के आप कुछ प्रश्न दिए गए, उनके उत्तर देना। आप सारे पक्षी बंदर को क्या समझाते थे? सारे पक्षी बंदर को यह समझाते कि भाई ऐसी शरारतें शैतानियां ना करें जिससे दूसरों को परेशानी हो, है ना। खा में क्या? जंगल के सारे पक्षी क्यों परेशान थे? तो इसमें आ जाए जंगल के सारे पक्षी बंदर की शैतानियों से परेशान थे। बया ने बंदर की मदद किस प्रकार करनी चाहिए? तो इसमें अब क्या किया बया ने? मेरे पास कुछ दाने पड़े हैं, अगर भूख लगी हो तो बोलो, मैं बचे हुए दाने तुम्हारे लिए ले आऊं। इस प्रकार बया ने बंदर की मदद करनी चाहिए। घा में क्या दिया? अंत में सारी चिड़ियों ने क्या फैसला किया? तो अंत में सारी चिड़ियों ने यह फैसला किया कि आगे से हम कभी इस शरारती बंदर को मुँह नहीं लगाएंगे। इससे कुछ सीखा तो नहीं, उल्टा बया का घर ही उजाड़ दिया। ऐसे उत्पाती से तो बचकर ही रहना चाहिए। ये आपके प्रश्न के आंसर हुए। अब क्या दिए? शब्द बोध में लिंग बदलना आपको। जैसे पुत्र तो पुत्री, भाई का बहन, मोर का मोरनी, पिता का माता, दादा का दादी, नाना का नानी। ये लिंग चेंज हो गया आपको। इसी टाइप से पढ़िए, समझिए और लिखिए। चतुर धनाई चतुराई, लिख धनाई लिखाई, पढ़ धनाई पढ़ाई, है ना। गहराई, ऊंचाई, चौड़ाई, ये आपके हो गए। अब यहाँ पे क्या दिया? आपको दिए गए शब्दों को यौगिक, यानी बैल धन गाड़ी तो बैलगाड़ी, रसोई धन घर रसोई घर, विश्राम है ना, विश्राम धन आलय विश्रामालय, है ना। देश धन भाग देशभक्त, ये आपके कंप्लीट हुए। अब इसमें क्या दिया? नेक्स्ट में यहाँ पे आपको दिए गए क्या लिखना है? योग्य ऋण शब्दों के विशेष अर्थ लिखिए। जैसे लंबोदर, लंबो उदय, लंबा है उदय जिसका। श्री गणेश भगवान है ना। और पवन पुत्र, जो पवन के पुत्र हनुमान। महादेव, देवों के देव महादेव, भगवान शिव, है ना। ये हो गया आपके, ये आपका चैप्टर का 3rd होगा। आपको क्या होमवर्क में आपका क्या है? टेक द करेक्ट ऑप्शन का है। इसके आपको सही विकल्प ये रिमेम्बर करना आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या? फिल इन द ब्लैंक की रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, सही विकल्प करना, ये क्वेश्चन आंसर याद करना आपको, और ये लिंग चेंज करना, ये वाले यहाँ तक आपको। ये आपका होमवर्क में इतना ही है। क्या दिया? सही विकल्प करना आपको इसमें, और रिक्त स्थानों की पूर्ति, सही गलत, क्वेश्चन आंसर, लिंग चेंज। ये आपका चैप्टर एंड हुआ। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 ब्राह्मण और 3 ठग, इसका रिवीजन करेंगे। थैंक यू।